बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में सियासी मैदान में भी और इंतज़ामी तौर पे भी सब कुछ अच्छा नहीं है। बहुत ही एक हलचल मची हुई है। कुछ ऐसे फ़ैसले किए जा रहे हैं, कुछ आने वाले वक्तों के फ़ैसले जो हैं वो आज सामने आए हैं, जो कि किसी भी तौर जो है वो हमें जिसे कहते हैं ना गुड ओमेन, कोई अच्छा शगुन जो है वो नहीं दे रहे। क्योंकि मुल्क की सलामती, मुल्क की स्टेबिलिटी, ख़ास तौर पे माशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम के लिए ये वाले जो मामलात हैं, ये कतई तौर पर जो है वो किसी भी तरीके से मुल्क व कौम के लिए सूदमंद नहीं है। एक तो ये फ़ैसला किया है हुकूमत ने कि PTI के ऊपर पाबंदी लगाएगी। दूसरा फ़ैसला उन्होंने ये किया है कि वो नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दायर करेंगे, जो कि उन्होंने कर दी है मखसूस नशस्तों वाले केस में। और तीसरा फ़ैसला उन्होंने ये किया है कि सदर आरिफ अलवी, इमरान खान और डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग वाला मामला था उसके ऊपर हम इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा जो है, गद्दारी का मुकदमा जो है वो दायर करेंगे। ये तमाम जो मुकदमात हैं, इसकी जो टेक्निकलिटीज़ और डिटेल्स हैं वो तो हम अदील के साथ शेयर करेंगे, लेकिन इन तमाम का मकसद जो है वो सिर्फ बज़ाहिर एक ही नज़र आता है कि फ़िलहाल जो ये मखसूस नशस्तों वाला PTI को उनके हक़ में फ़ैसला आया है, इसको रोकना है। और आज इसी हवाले से जहाँ नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दायर हुई है, वहीं पर एक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त जो है वो भी दायर की गई है कि जी वो जो 8 जज साहिबान का अक्सरियती फ़ैसला है उसके ऊपर अमल दरामद फ़ौरी तौर पर रोक दिया जाए। तो ये बेसिकली ये जितने भी इक़दामात या फ़ैसले हैं फ़िलहाल ये टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं एक चीज़, लेकिन ये वो आखिरी कार्ड हैं जो कि इंसान फिर मजबूर होके या जो है ना वो उस वक्त इस्तेमाल करता है। तो इसकी नौबत क्यों आई और इनके जो टेक्निकल मुज़मरात हैं और कानूनी मुज़मरात हैं वो क्या होंगे, वो अदील के साथ शेयर करेंगे। अदील, पहले तो ये बताइए ना कि वो जो ये पाबंदी वाला मामला है इसके ऊपर क्या प्रोसीजर क्या होता है और कैसे ये इतनी आसान है क्या ये काम कि जी आप किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगा दें, क्योंकि आइन में इसमें बड़ा एक प्रोसीजर भी है और आइन में तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया। सर, बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है कि जो हुकूमत है इस वक्त बौखला गई है और उनके पास वो जो फ़ैसला था मखसूस नशस्तों का जो 12 जुलाई को सुनाया सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने, उसके बाद अब कोई और ऑप्शन बचा नहीं है उनकी जो सियासत है उसको बचाने। और जो उनकी हुकूमत है, सबसे इम्पॉर्टेंटली जो हुकूमत है, आपको मालूम है, हम सब ये बात तो अब ज़बान ज़द आम है कि फार्म 47 पर टिकी हुई है और इस फार्म 47 की हुकूमत को ये जो एक धचका लगा है ये बहुत ज़्यादा संगीन धचका है। तो अब उन्हें किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरी इक्वेशन में नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमान में मौजूद होगी बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आप ये कह सकते हैं वी आर सेफ़ टू से दैट हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। तो अब हुकूमत को भी ये बात पता है, वो तो हमसे ज़्यादा सियाने हैं, रियलाइजेशन उन्हें हो गई है कि जी गेम उनके हाथ से निकल रही है। तो ये अब मैं ये समझ रहा हूँ, ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो आज के ऐलानात हैं, ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। ये आप ये नहीं कह सकते कि कोई हिकमत अमली तैयार की गई है, कुछ ऐसा किया गया है। ये बेसिकली आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। उनको इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, उनको कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा। आखिर में ये वही बात है कि बस मुँह डुला दो। अब जो भी ट्रम्प कार्ड आपके पास हैं बस खेल दें, सारे खेल दें। हम तो बल्कि अभी वो एक वीडियो में बात कर रहे थे कि एक ब्रस्ट पूरा ही उन्होंने मार दिया। बंदा होता है ना, एक एक गोली मारता है, स्नाइपर शॉट होता है, यहाँ पे उन्होंने पूरा ब्रस्ट मार दिया और पहले दिन ही फारिग हो गए। अब खाली हो गया। अब जंग के मामला में वो जो है ना वो लकड़ियों से जंग करेंगे। नहीं, अब काजी साहब की तरफ फिर दोबारा देख रहे होंगे वो कि जी दोबारा आपकी मदद की ज़रूरत है। सर, काजी साहब आपको मालूम है कि इस वक्त वो भी खैर चैम्बर में मौजूद हैं, आजकल कोर्ट में नहीं बैठ रहे। मगर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला है, ये मुझे इतना आसान नहीं लगता। आपको ऑब्वियसली पहले डिक्लेरेशन देना है और कानून एक मौजूद होगा। अभी तो कहा जा रहा है कानून है भी नहीं जिसके तहत ये डिक्लेरेशन दिया जाएगा कि भाई आइन की सिर्फ एक शिक है, आइन का आर्टिकल है। बिल्कुल, आपने उसको बेस करना है ना, कानून के ऊपर सपोर्ट चाहिए आपको। और उसके बाद फिर आप रेफरेंस भेजेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब आप रेफरेंस भेजेंगे तो क्या ये इतना आसान है कि सुप्रीम कोर्ट यही कहे कि पहले कानून तो बना लो? नहीं, और चलें कानून भी बन जाए, आप फिर भी भेज दें। क्या आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपकी मुताबिक ये कह देगी पहले दिन ही कि भाई ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दो? 13 जनवरी का फैसला अभी तक जो है ना वो गले से नीचे उतर नहीं रहा सर। उसके बाद अब क्या काजी फायद ईसा साहब अपनी लेगेसी में ये भी एक शामिल करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सबसे मकबूल सियासी जमात को जो है वही कलअदम करार दे दिया था। तो और बहुत सारी बात बिल्कुल बात दुरुस्त है कि अभी भी इवन जो रिसेंट फैसला आया है यानी 13 रुकनी फुल कोर्ट वाला भी, उसमें से 8 नहीं बल्कि 11 जज साहिबान ने इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि ये PTI का केस था। PTI काजी फायद ईसा साहब भी 11 में शामिल हैं। उन्होंने इख्तिलाफी नोट की तौसीक की है कि ये
पार्लिमानी जमात जो है, ये एक पार्लिमानी जमात है, ये एक सियासी जमात है, इसको अलहदा नहीं किया जा सकता इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ। तो ये इतना बड़ा फ़ैसला एक फुल कोर्ट से आ रहा हो और उसके बाद फिर हुकूमत कहे कि जी जिसको आपने कहा है कि जी ये सियासी जमात है, इसके ऊपर पाबंदी लगा दे, है ना। ये वैसे इंटरेस्टिंग बिल्कुल बात। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस पे मुझे तो ये लग रहा है कि सर इनको लेने के देने भी पड़ सकते हैं, इनको मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि साथ ही आपको मालूम है आज एक और दरख्वास्त आई है जो नज़रसानी दरख्वास्त है, जो कि आप भी तवील अरसा से कर रहे हैं कोर्ट रिपोर्टिंग। इतनी जल्दी पहले नज़रसानी दरख्वास्तें नहीं आती हैं, और वो भी शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर। अच्छा, तो मज़े की बात यह है कि अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना वो चल रही थी, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि जी हुकूमत ये करने जा रही है, और आपने फिर खबर दे दी कि जी खबर अच्छा, आ गई। फिर मैंने वो ज़रा अपने ज़राए से पूछा तो पता चला उन्होंने तो आज सुबह ही कर दी थी। तो ये खैर अभी हुकूमत ने नहीं की, नून लीग बतौर सियासी जमात ठीक उन्होंने है। की है। बैरिस्टर हारिस अजमत बड़े अच्छे लॉयर हैं, उन्होंने ये ड्राफ्ट की है पिटीशन। देखें बात यह है कि रिव्यू फ़ाइल करना हर फरीक का, बिलखसूस मुतासरा फरीक का हक़ होता है, रिव्यू फ़ाइल करने में कोई आर नहीं है। मगर हम देख रहे हैं पोस्ट रिव्यू फाइलिंग अब अगला सिनेरियो क्या होगा। अगला सिनेरियो तो यही नज़र आ रहा है कि सर 13 जजेस के सामने ये रिव्यू लगेगा, और वही जज साहिबान मुझे तो होंगे। इम्कान यही नज़र आ रहा है कि जो पहले 8 जजेस ने फैसला दिया था, अब हो सकता है रिव्यू 13 के 13 ही खारिज कर दें। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो एक कहते हैं कि जी आर्टिकल 6 लगाएंगे इमरान खान के ऊपर, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, सदर के ऊपर वो उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी, वज़ीर आज़म ने सिफारिश की और कौमी असम्बली के जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने रूलिंग दी। तो ये सब कुछ जो है ना वो आइन के अगेंस्ट हुआ, इन्होंने आइन को वायलेट किया, इसलिए इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलेगा आर्टिकल 6 का। सर ये इसके ऊपर ना अभी रिसेंटली आपको याद होगा हम एक स्टोरी पे काम भी कर रहे थे। अमानुल्लाह कनरानी साहब एक पिटिशनर थे, उन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को निपटा दिया था, ये कह कर के सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसके ऊपर अपनी फाइंडिंग दे चुकी है। तो उनका ये मानना है, उनका ये मतमा नज़र है कि उसको बेस बनाकर, उस फैसले को बेस बनाकर उनके ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो सकता है। ये 1 माह पहले की बात है, और आज ये ख़बर आई है कि हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर ये फ़ैसला कर लिया। गो कि ये बात तवील अरसा से हो रही थी, मगर इसको एज अ लास्ट रिज़ॉर्ट हम ये समझ रहे हैं कि रखा गया था कि जब और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ऑब्वियसली इमरान खान साहब को जेल में रखना भी तो मकसूद है ना सर। इमरान खान साहब बाहर तो नहीं आ सकते, उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े जुर्म किए हैं। तो उन जराइम से इमरान खान साहब को मज़ीद रोकने के लिए उन्होंने ये सोचा है, उनकी भलाई के लिए, कि वो जेल में रहें, और उनको जेल में रखने के लिए फिर जो भी लाकानूनियत होगी वो ये करेंगे जैसे कर रहे हैं। तो अब ये भी उसी आप कह सकते हैं कि सिलसिले की एक कड़ी है, जो संगीन गद्दारी का मुकदमा अब उनके ख़िलाफ़ दर्ज किया जा रहा है। गो कि ये इतना आसान नहीं है जितना नज़र आ रहा है, मगर ये एक दफ़ा करके देख लें। और मुझे तो ये लगता है कि अगर ये काम होगा, पहले ये एक संगीन गद्दारी का मुकदमा आपको याद है, एक फ़ौजी डिक्टेटर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ आया था, जिसके ऊपर तो बाकायदा तौर पर ऑन द फेस ऑफ इट हम भी ये समझते हैं कि उन्होंने तो आइन की सबवर्जन की थी 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी लगाकर। तो अब जो ये वाला मामला तो पहले इस कोर्ट में आ चुका है, रूलिंग्स इसी तरफ आ रहा था। अब ये मामला पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में उस रूलिंग को कलअदम करार दे चुका है। अगर वो समझते कि इनके खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए तो वो अपने फैसले में लिखते, रिकमेंड करते, उन्होंने नहीं किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब ने रिकमेंड किया था, जी 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 जी, फिर इनिशिएट हुआ, रिकमेंडेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट, खसूसी अदालत बनी थी फिर उसके लिए। यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन ही नहीं है। तो ये कैसे अज खुद अपने तौर पर महज इस बुनियाद पर कि ये आपका सियासी ओपोनेंट है या ये आपसे ज़्यादा मकबूल है सियासी तौर पर, आप उसको किस तरह संगीन गद्दारी का मुजरिम करार दे सकते हैं। तो ये बात इतनी आसान नहीं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी सर रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है, लेट्स से नेक्स्ट वीक की समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। गो कि मुझे तो मुकर्रर होती नज़र नहीं आ रही अगले 2 माह, क्योंकि अब मौसम गर्मा की तातीलात और जजेस की अनअवेलेबिलिटी की वजह से ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होता नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए उन्होंने स्टे भी मांगा है साहब। बिल्कुल। बट हैविंग सेड दैट, लेट्स से फॉर 1 डे तमाम जजेस साहिबान दस्तियाब हो जाते हैं, इसको मुकर्रर कर दिया जाता है, तो क्या वो जजेस साहिबान जो ख़ुद कहते हैं कि हम टीवी भी देखते हैं, हम सोशल मीडिया भी देखते हैं, हम अखबारात भी पढ़ते हैं, क्या उनको मालूम नहीं होगा कि इन लोगों ने उसके खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का फ़ैसला किया है? इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज पॉलिटिकल पार्टी ही डिज़ॉल्व करने का फ़ैसला कर लिया है, तो क्या उस पर जजेस सवाल नहीं करेंगे? तो हम कह रहे हैं कि जी ये एक सियासी जमात है, इसका हक़ है, ये आइनी और कानूनी तौर पे मामला आगे कंटेम्प्ट की तरफ भी जा सकता है। बहुत सारे मामलात हैं इसमें, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी बहुत सी रेमेडीज़ हैं जिनको वो अवेल कर सकते हैं। तो मामला इतना सादा नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि अब ये सर जो आज के इक़दामात हैं, इससे तो ख़तरे की घंटी बज रही है, ना सिर्फ नून लीग के लिए,
हुकूमत के लिए, इवन पीटीआई के लिए और पूरे मुल्क के लिए कि आगे कुछ भी हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। जिस तरह की तरफ ये लेकर जा रहे हैं इस वक्त हमारे हुकूमती सेटअप जो हमें लेकर जा रहा है जिस तरफ, क्या हो सकता है? आप इमरजेंसी की बात कर रहे थे सर कुछ। बज़ाहिर तो ऐसा ही नज़र आ रहा है ना कि माहौल बनाया जा रहा है कि ऐसा माहौल किया जाए कि भाई ना असी रहना है ना तुहानू रहन देना है। मतलब है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। अब वो नज़र तो यही आ रहा है, नून लीग का तो मतम नज़र इस वक्त यही है। नून लीग तो माहौल ऐसे बना रही खराब है। हों कि अगर हमसे हमारी हुकूमत तो जा रही है, इनको भी नहीं देनी। बिल्कुल। अब वो देखें कुछ लोग इसको जोड़ रहे हैं जो फैज़ाबाद पर लोग बैठे हैं उनके साथ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं तो अब अभी थोड़ा सा सेफली हम तो बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्री मैच्योर हैं, वक्त लगेगा, मगर इशारे उसी तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल जी, अगर बिटवीन द लाइन आप देखें तो उससे कन्वे कुछ ऐसे ही हो रहा है कि हालात जब आपसे आपके हाथ से जब मामलात निकल रहे हों तो आप ये कहते हैं कि जी मेरे हाथ से तो बेशक निकले, लेकिन दूसरा जो मेरा मुखालिफ है जो तैयार बैठा हुआ है ये चीज़ें लेने के लिए अपने पास, उसको भी ना कुछ मिले। तो वो यही है कि जी हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये वही वाली स्ट्रेटजी है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त अपने इत्तेहादियों के साथ मिल के कर रही है। लेकिन इसमें कोई यानी कि कोई वे आउट, कोई आप ये समझें कि जी इससे मामला ठीक हो जाएंगे, मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, पॉलिटिकल जो इस वक्त पोस्ट बजट की सूरत हाल है, महंगाई का जो हाल है, ये सब कुछ ये माले मामला जो है इनके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। तो शायद ये हमें इसमें कोई खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये मामला जो हैं वो फिर और बिगड़ेंगे। और अगर हालात बिगड़ने की तरफ जा रहे हैं तो फिर माजरत ही है जी, फिर वो कहते हैं ना कि जी फिर सुलह ही कर लो, तो फिर सुलह ही कर लेनी चाहिए। अब वो चाहे वो इमरजेंसी वालों के साथ सुलह हो या किसी और के साथ, ये फिर वक्त जो है वो उस वक्त जब आता है ये वक्त तो फिर फ़ैसला किया जाता है। थैंक यू।